14 हजरी के मार्च का महीना था। गिरजे का घंटा तो बजा ही करता था और लोग उसकी आवाज में तकद्दुस महसूस करते थे। उन पर ऐसा असर तारी हो जाता था जो उनकी रूहों को सरशार कर दिया करता था। मगर मार्च की एक सुबह इस घंटे की मुतरन्निम आवाज में कुछ और ही ताअस्सुर था। इस ताअस्सुर में मायूसी भी थी और खौफ भी। इस घंटे की आवाजें शहंशाह हिरकल के महल में भी सुनाई दे रही थीं। हिरकल सोने की कोशिश कर रहा था। ये तो जागने का वक्त था, लेकिन वो सारी रात नहीं सोया था। महाज की खबरें इसे सोने नहीं देती थीं। उसने मुसलमानों की पेश कदमी को रोकने और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के जो मंसूबे बनाए थे वो बेकार साबित हो रहे थे। मुसलमान बड़े चले आ रहे थे। हिरकल रातों को जागता और नए से नए मंसूबे बनाता था, लेकिन इसका हर इरादा और हर मंसूबा मुसलमानों के घोड़ों के समों तले रौंदा जाता था। एक निहायत हुसैन और जवान औरत उसके कमरे में आई। वो उसकी नई बीवी ज़ारान थी। शहंशाह आज रात भी नहीं सोए। ज़ारान ने कहा, क्यों नहीं आप इन सालार और सिपाहियों को सबके सामने तहतेक कर देते जो शिकस्त खाकर वापस आते हैं। वो अपनी जानें बचाकर भाग आते हैं और दूसरे सिपाहियों में बददिली फैलाते हैं। शहंशाह हर कत्ल पलन पर लेटा हुआ था। ज़ारान उसके पास बैठ गई। हिरकल उठ खड़ा हुआ और कमरे में चलने लगा। ज़ारान, उसने रुक कर कहा, वो मुसलमानों के हाथों कत्ल हो रहे हैं। तुम कहती हो कि बच के आने वालों को मैं कत्ल कर दूं। मैं इनका खुदा नहीं। यही हैं जिन्होंने फारसियों को मेरे कदमों में बिठा दिया था। फारसी ऐसे कमजोर तो नहीं थे। हमारी टुकर की कौम है। मुसलमानों ने उन्हें भी हर मैदान में शिकस्त दी है। अब वो हमें भी शिकस्त देते चले आ रहे हैं। मैं मुसलमानों की कदर करता हूं। अगर हमारे सालारों ने हथियार डाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि मुसलमान ज्यादा ताकतवर हैं। उनके सालारों में अक्ल ज्यादा है। तो क्या शहंशाह मायूस हो गए हैं? ज़ारान ने पूछा। नहीं, हिरकल ने कहा, ये मायूसी नहीं। एक जंगजू की तारीफ कर रहा है। मुसलमान ओछे दुश्मन नहीं। अगर वो मुझसे हथियार डलवा लेंगे तो तुम मेरे पास ही रहोगी। वो तुम्हें मुझसे नहीं छीनेंगे। ज़ारान उसका दिल बहलाने आई थी। इसके कच्चे तने असाब को सहलाने आई थी। वो हिरकल की चहीती बीवी थी। वो हिरकल को बहलाना जानती थी, लेकिन हिरकल ने उसे ज्यादा तवज्जो ना दी। गिरजे का घंटा बज रहा था। लोग गिरजे को जा रहे हैं। ज़ारान ने कहा, सब आपकी फतेह के लिए दुआएं करेंगे। हिरकल ने ज़ारान को कनखियों देखा जैसे इस औरत ने इस पर तंज किया हो। हिरकल ने ज़ारान की बात को भोंडा सा मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ दुआएं शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकती ज़ारान। हिरकल ने कहा, जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। शहंशाह हिरकल को इत्तला मिल चुकी थी कि उसके सालार सकलार ने मुसलमानों का रास्ता रोकने और उन्हें फंसाने के लिए जो दलदल फैलाई थी, इसी दलदल में इसके अपने सिपाहियों की लाशें पड़ी हैं और फहल के मकाम पर सालार सकलार मुसलमानों के हाथों मारा गया है और बीसान पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया है। हिरकल का ये मंसूबा तबाह हो चुका था कि दमिश्क पर हमला नहीं करेगा, न उसका मुहासरा करेगा, बल्कि अपनी फौज को दमिश्क से दूर रखकर दमिश्क को जाने वाले रास्ते बंद कर देगा। फिर मुसलमानों को बखेर कर लड़ाएगा। मगर मुसलमानों ने इसके मंसूबे की पहली कड़ी को ही फहल के मकाम पर तोड़ दिया था। रोम का शहंशाह हिरकल हिम्मत हारने वाला आदमी नहीं था। इसकी जिंदगी जंग और जदल में गुजरी थी। खुदा ने इसे ऐसी अक्ल दी थी जिससे इसने बड़े खतरनाक हालात का रुख अपने हक में मोड़ लिया था। इसे रोम की शहंशाही मिली थी। इस वक्त रोम की सल्तनत में शुमाली अफ्रीका का कुछ हिस्सा यूनान और कुछ हिस्सा तुर्की का शामिल था। रोम की शहंशाही तो इससे कहीं ज्यादा वसी और अरीज थी, लेकिन हिरकल को जब इसका तख्त ओ ताज मिला, इस वक्त ये शहंशाही सुकड़ चुकी थी और जवाल पजीर थी। हिरकल ने अपने दौर हुकूमत के 20 साल दुश्मनों के खिलाफ लड़ते और महल्लाती साजिशों को दबाते गुजार दिए थे।
इसकी शहंशाही के दुश्मन मामूली कुव्वतें नहीं थीं। एक तरफ फारिस की शहंशाही थी, दूसरी तरफ बर्बर थे जो बड़े जालिम और जंगजू थे। उनके अलावा तुर्क थे जिनकी जंगी ताकत और महारत मुस्लिमा थी। हिरकिल की गैर मामूली इंतजामी फहम फिरासत और अस्करी क़यादत की महारत थी कि इसने तीनों दुश्मनों को शिकस्त देकर रोम की शहंशाही को शाम और फलस्तीन तक फैलाया और मुस्तहकम किया था। इतने ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ मुतवातिर मरका आरा रहने से हिरकिल की फौज तजुर्बाकार और मुनज़्ज़म हो गई थी। मुनज़्ज़म भी ऐसी के पसपा होते वक्त भी तंजीम को बरकरार रखती थी। हिरकिल की फौज में सिर्फ रूमी ही नहीं थे, कई और अक़वाम के लोग इसमें शामिल थे। शाम और फलस्तीन के ईसाई भी थे। इन ईसाइयों पर उसे कुल्ली तौर पर भरोसा नहीं था। उनके मुतालिक हिरकिल की राय ये थी कि ये लोग माल गनीमत के लिए लड़ते हैं और जहां दुश्मन का दबाव ज्यादा हो जाता है ये भाग उठते हैं। मुसलमानों को वो अरब के बद्दू कहा करता था। उसने मुसलमानों को लुटेरे भी कहा था, लेकिन इसने जल्द ही तस्लीम कर लिया था कि अब इसका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन के साथ है जो इससे ज्यादा अस्करी फहमो फिरासत का मालिक है और उसके सामने एक मकसद है। हिरकिल मुसलमानों के मकसद को कबूल नहीं कर सकता था। ये मजहब का मामला था, लेकिन वो जान गया था कि मुसलमान जमीन की खातिर और अपनी शहनशाही के क़याम और वसत की खातिर घरों से नहीं निकले, बल्कि वो एक अकीदे पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मैं अपनी फौज में वो जज्बा पैदा नहीं कर सकता जो मुसलमानों में है। इसी रोज उसने अपने इन सालारों को जो अंतिके में मौजूद थे बुलाकर कहा, अपने सिपाहियों से कहो कि अपने अपने अकीदे की खातिर लड़ें। उन्हें बताओ कि जिन जगहों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है वहां के लोग अपना मजहब तर्क करके इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। उन्हें कहो कि कुछ और नहीं तो अपने जाती वकार की खातिर लड़ो। अपनी जवान बहनों और बेटियों को मुसलमानों से बचाने के लिए लड़ो। इसने अपने सालारों को महाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। तो क्या अब तुम महसूस नहीं करते कि हमें अपना मंसूबा बदलना पड़ेगा? उसने अपने सालारों से पूछा। हमें मुसलमानों पर ज्यादा से ज्यादा ताकत से हमला करना चाहिए। एक सालार ने कहा, वो तो मैं करना ही चाहता हूं। हिरकिल ने कहा, मैं इतनी ज्यादा और हर लिहाज से इतनी ताकतवर फौज तैयार कर रहा हूं जिसे देखकर पहाड़ भी कांपेंगे। हम जो इलाके खो चुके हैं उनका हमें गम नहीं होना चाहे। ये सब वापस आ जाएंगे। मैं तुम में से किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं देखना चाहता। मैंने 20 साल मुसलसल लड़कर सल्तनत रोम की अजमत को बहाल किया था, अब भी कर लूंगा, लेकिन तुम मुसलमानों से मरूब हो गए तो मेरी नाकामी यकीनी है। सालारों ने बारी बारी उसे जोशीले अल्फाज में यकीन दिलाया कि वो अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। जोश बातों में नहीं, मैदान जंग में दिखाया जाता है। हिरकिल ने कहा, ये मैं जानता हूं कि तुम जानें कुर्बान कर दोगे, लेकिन तारीख ये देखेगी कि तुम्हारी जानें किस काम आई और तुम दुश्मन को मार कर मेरे थे। लड़ाई में मारे जाने वाले सिपाहियों की तरह सिर्फ मारे गए थे। अब सुनो हमें क्या करना है। मैंने दमिश्क पर हमला नहीं करना था, लेकिन अब हमें दमिश्क को मुहासरे में लेकर इस शहर पर कब्जा करना है। वहां से जो इत्तला आई हैं उनसे पता चला है कि दमिश्क का दिफा कमजोर है। वहां मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी है। ये हमारा फौजी मरकज था जिसे मुसलमानों ने अपना मरकज बना लिया है। ये हमें वापस लेना चाहिए। उसने एक सालार से कहा कि वो हमस से अपने दस्ते लेकर दमिश्क पहुंचे और उसने अपने एक और सालार से कहा, तुम अपने साथ ज्यादा नफरी लेकर दमिश्क को रवाना हो जा। कोच बहुत तेज होता का मुसलमानों का कोई इमदादी दस्ता तुमसे पहले दमिश्क ना पहुंच जाए। शम्स तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे करीब रहेगा। दमिश्क पर कब्जा करके हम उसे अड्डा बना लेंगे। अब दुनिया को भूल जाओ, अपनी बीवियों और अपनी दाश्ताहे को भूल जाओ। जिसे एक बार शिकस्त हो जाए इसे खाने पीने का भी होश नहीं रहना चाहिए। हिरकिल ने तारीखी अहमियत के अल्फाज कहे, जो कौम अपनी शिकस्त को भूल जाती है इसे जमाना भूल जाता है, और जो कौम अपने दुश्मन से नजरें फेर लेती है वो एक रोज इसी दुश्मन की गुलाम हो जाती है। तुम्हारी अजमत सल्तनत की अजमत के साथ वाबस्ता है। सल्तनत की अजमत का दिफा नहीं करोगे तो बेवकार जिंदगी बसर करोगे
और गुमनाम मरोगे। मुअर्रिख लिखते हैं कि हिरकल के बोलने के अंदाज में रोब, अज़्म और ठहराव था। इसका अंदाज तहक्कुमाना नहीं था, लेकिन उसके अल्फाज उसके सालारों पर वही ताअस्सुर पैदा कर रहे थे जो वो पैदा करना चाहता था। सालार थियोडोरस और सालार शंस इसी वक्त नए अहकाम और हिदायत के साथ रवाना हो गए। उस वक्त अबू उबैदा और खालिद फहल के शुमाल की तरफ जा रहे थे। मुसलमानों की फौज अब पहले वाली फौज नहीं रही थी। खालिद जब सालार आला थे तो उन्होंने उसे मुनज़्ज़म कर दिया था। मुजाहिदीन तो पहले भी मुनज़्ज़म ही थे। उनका खुदा एक रसूल, एक कुरान, एक नजरिया और अकीदा एक था। और सालार से सिपाही तक जंग के मकसद से आगाह थे। फिर भी उसे फारिस और रोम की फौजों की तरह मुनज़्ज़म करना जरूरी था। वो खालिद ने कर दिया था। जासूसी और देखभाल को भी बाकायदा और मुअस्सर बना दिया गया था। इसके अलावा खालिद ने एक सवार दस्ता तैयार किया था जो मुतहर्रिक रहता और इंतहाई रफ्तार से वहां पहुंच जाता जहां मदद की जरूरत होती थी, मगर उनकी तादाद थोड़ी थी। वो रोज बरोज थोड़ी होती जा रही थी और वो अपने वतन से दूर ही दूर हटते जा रहे थे। वो इस्लाम का तारीख साज दौर था। अल्लाह ने उन्हें ये फर्ज सौंपा था कि वो रवायत तख्लीक करें और इस रास्ते का तयन करें जो आने वाले हर दौर में मुसलमानों की रवायत और फतह इस्लाम का रास्ता बन जाए। शमा रिसालत मुसलमानों के लहू से ही फरोजा रह सकती थी और मुसलमानों को हर दूर और हर मैदान में कुली तादाद में रहना था। वो जो शाम और फलस्तीन में आगे ही आगे बढ़े जा रहे थे, उन्होंने अपना आप और अपना सब कुछ इस्लाम की कुर्बान गाह में रख दिया था। वो एक मुकद्दस लगन से सरशार थे। तलवारों की झनकार और तीरों के जिनाई और जख्मियों की कर्बनाक आवाजें उनके लिए वज्द आफरे मौसीकी बन गई थीं। उनके रुकू व सुजूद भी कलील तलवारों की छांव में होते थे। वो अब गोश्त पोस्त के जिस्म नहीं, दीन व ईमान और जज्बा इसार के पैकर बन गए थे जो रूह की कुव्वतों से हरकत करते थे, और ये हरकत बहुत ही तेज थी। अबू बीदे और खालिद अपने दस्तों के साथ हमस की जानिब जा रहे थे। वो फहल से चले थे जहां से हमस तकरीबन 80 मील दूर था। उनके रास्ते में दमिश्क पड़ता था जो कम व बेश 30 मील दूर था, लेकिन इन सालारों ने दमिश्क से कुछ दूर से गुजर जाना था। दमिश्क और फहल के दरमियान एक सरसब्ज इलाका था जो बहुत खूबसूरत और रूपरवर था। इस सब्जाजार का नाम मर्ज अल रोम था। मुसलमान दस्तों को कुछ देर के लिए वहां रुकना था। वो इससे थोड़ी ही दूर रह गए थे कि एक गेवर सवार जो फौजी मालूम नहीं होता था रास्ते में खड़ा मिला। वो कोई शिकारी मालूम होता था। जब दोनों सालार उसके सामने से गुजरे तो उसने अपना घोड़ा उनके पहलू में कर लिया और उनके साथ साथ चलने लगा। क्या खबर है? अबू उबैदा ने इससे पूछा। रूमी हमारे मुंतजर हैं, गेवर सवार ने जवाब दिया। तादाद हमसे ज्यादा है। हमस की तरफ दुश्मन का एक लश्कर आ रहा है। ये गेवर सवार कोई शिकारी या अजनबी नहीं था, ये एक मुसलमान जासूस था जो शिकारियों के बहरूप में बहुत आगे निकल गया था। वो अकेला नहीं था, इसके चंद और साथी भी आगे गए हुए थे। जासूसी इतना आसान काम नहीं था कि दुश्मन की नकलो हरकत देखी और वापस आकर अपने सालारों कर इत्तला दे दी। दुश्मन के जासूस भी आगे आए हुए होते थे। वो जासूसी के अलावा ये भी देखते थे कि दूसरी तरफ का कोई जासूस उनके इलाके में ना आया हुआ हो। पता चल जाने की सूरत में वो जासूस पकड़ा या मारा जाता था। इस जासूस ने सब्जाजार में जिस रूमी फौज की मौजूदगी की इत्तला दी थी, मुअर्रिखों के मुताबिक वो रूमी सालार थियोडोरस के दस्ते थे और वो रूमी फौज आ रही थी। इसका सालार शम्स था। अबू सुलेमान अबू उबैदा ने खालिद से पूछा, क्या तू ये नहीं सोच रहा कि हम इन रूमियों को नजरअंदाज करके आगे निकल जाएं? हमारी मंजिल हमस है। नहीं, खालिद ने जवाब दिया। इन दो फौजों के उधर आने का मकसद और किया हो सकता है कि ये दमिश्क के रास्तों की नाकाबंदी कर रहे हैं। मुझे दमिश्क खतरे में नजर आ रहा है। अगर रूमी दो हिस्सों में आ रहे हैं तो क्यों ना हम भी दो हिस्सों में हो जाएं? अबू उबैदा ने पूछा। दो हिस्सों में ही होना पड़ेगा, खालिद ने कहा। अल्लाह हमारे साथ है, हमारी रहनुमाई अल्लाह करेगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे।
अबू उबैदा ने कहा, क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि मुजाहिदीन को बता दें? खालिद रिकाबों में खड़े हो गए और अपनी फौज को रुकने का इशारा किया। मुजाहिदीन इस्लाम। अबू उबैदा ने बड़ी ही बुलंद आवाज में अपनी फौज से कहा, दुश्मन ने हमारा रास्ता रोक लिया है। क्या तुमने कुफ्र के पहाड़ों के सीने चाक नहीं किए? क्या शिर्क और इर्तिदाद की चट्टानों को तुमने पहले रौंदा नहीं? ये रूमी लश्कर जो हमारे रास्ते में खड़ा है, तादाद में ज्यादा है, लेकिन इसमें ईमान की ताकत नहीं जो तुम में है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, बातिल के उन पुजारियों के साथ नहीं। अल्लाह की खुशनुदी को अपने दिल में रखो और अपने आप को एक और मरके के लिए तैयार करो। हम तैयार हैं। मुजाहिदीन के नारे गरजने लगे। हम तैयार हैं। लब्बैक अबू उबैद, लब्बैक अबू सुलेमान। ऐसा जोश व खरूश जिसमें घोड़े भी खर मारने लगे हों, ऐसे गरजदार नारे जैसे मुजाहिदीन का ये लश्कर तरोताजा हो और पहली बार कूच कर रहा हो। ये ईमान की ताजगी और रूहों का जोश था। बाज मुअर्रिखों ने मर्ज अल रोम की लड़ाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी। इसकी जंगी तफसीलात दो यूरोपीय मुअर्रिखों ने लिखी हैं, जिनमें हेनरी समिथ काबिल जिक्र है। इसने इसे जंगी मुबस्सिर की निगाहों से देखा और लिखा है। इन तहरीरों के मुताबिक अबू उबैदा और खालिद ने अपने दस्तों को अलग करके इस तरह तकसीम कर लिया कि दोनों सालार एक दूसरे की मदद को भी पहुंच सकें। दोनों हिस्सों का हरावल मुश्तरक था और हरावल से आगे देखभाल का भी इंतजाम था। दोनों सालार इस जमीन पर अजनबी थे। दाएं और बाएं से भी हमला हो सकता था। दो मुसलमान जासूसों को जो बहुत आगे चले गए थे, एक शुतर सवार मिला और रुक गया। मेरे दोस्तों, उसने मुसलमान जासूसों से कहा, तुम अलिफादेर से आ रहे हो और मैं अलिफादेर जा रहा हूं। सुना है अलिफादेर से मुसलमान लश्कर आ रहा है। अगर तुमने इस लश्कर को देखा हो तो बता दो, मैं रास्ता बदल दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा ऊंट मुझसे छीन ले। और तो ये बता कि आगे कहीं रूमी लश्कर मौजूद है। मुसलमान जासूस ने पूछा और कहने लगा, हमें भी वही डर है जो तुझे है। रूमी हमसे घोड़े छीन लेंगे। रूमी लश्कर का तो कहीं नाम व निशान नहीं। शुतर सवार ने जवाब दिया, किसने बताया है तुम्हें? मर्ज अल रोम से आने वालों ने। एक मुसलमान जासूस ने जवाब दिया, यक्का किसी ने गलत बताया है। शुतर सवार ने कहा, मैं इधर ही से आ रहा हूं। दोनों मुसलमान जासूस किसी बहरूप में घोड़ों पर सवार थे। एक ने शुतर सवार की टांग पकड़कर इतनी जोर से खींची कि वो ऊंट की पीठ से जमीन पर जा पड़ा। दोनों मुसलमान बड़ी तेजी से घोड़ों से कूदे और शुतर सवार को संभलने का मौका ना दिया। तलवारें निकालकर नोकें उसकी शहरग पर रख दें। तुम ईसाई अरब हो, एक जासूस ने उसे कहा, और रूमियों के जासूस हो, इनकार करो। हम तुम्हारे दोनों बाजू कंधों से काट देंगे। मर्ज अल रोम की पूरी खबर सुनाओ। इसने जान बख्शी के वादे पर तस्लीम कर लिया कि वो रोमियों का जासूस है, और इसने ये भी बता दिया कि रूमी सालार थियोडोरस अपने दस्तों के साथ पहले ही मर्ज अल रोम में मौजूद था और दूसरा सालार शम्स भी कुछ देर पहले पहुंच गया है। इस रूमी जासूस को पकड़कर पीछे ले गए और इसे सालार अबू उबैदा और सालार खालिद के हवाले कर दिया गया। जब मुजाहिदीन का लश्कर मर्ज अल रोम के सब्जाजार के करीब गया तो रूमी लश्कर दो बड़े हिस्सों में लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था। अबू उबैदा ने अपने दस्तों को इस जगह रूमी लश्कर के सामने रोका जहां रूमी सालार थियोडोरस के दस्ते थे, और खालिद ने अपने दस्तों को रूमी सालार शम्स के दस्तों के सामने सफ आरा किया। रूमियों ने कोई हरकत न की। वो शायद मुसलमान को हमले में पहल का मौका देना चाहते थे, लेकिन खालिद ने पहल न की। अबू उबैदा को भी उन्होंने पहले हमला न करने दिया। दोनों मुसलमान सालार हैरान थे कि रूमी आगे बढ़कर हमला क्यों नहीं करते, हालांकि उनकी तादाद मुसलमानों से बहुत ज्यादा थी। मुसलमान से एक चाल समझकर आगे न बढ़े। सूरज गुरूब हो गया। दोनों तरफ की फौजें पीछे हट गईं और सिपाहियों को कुछ देर सोने की इजाजत दे दी गई।
मौरखों ने लिखा है कि खालिद दुश्मन पर टूट पड़ने के आदी थे, लेकिन सालार आला अबू उबैदा थे, इसलिए खालिद उनकी मौजूदगी में कोई आजादाना फैसला नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी फितरत में जो सिपाही था वो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। खालिद बेचैनी से करवटें बदलते रहे। दुश्मन उनके सामने मौजूद था और लड़ाई नहीं हुई थी। एक तो वजह यह थी कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, और एक वजह और थी जो उन्हें बेकरार करती जा रही थी। ये शायद उनकी छठी हिस्स थी। उन्होंने रोमियों के पड़ाव की तरफ से हल्की हल्की आवाजें भी सुनी थीं। उन्हें शक होने लगा कि दुश्मन सोया नहीं और किसी न किसी सरगर्मी में मसरूफ है। आधी रात के बहुत बाद का वक्त था जब खालिद उठ खड़े हुए और अपने पड़ाव में खिरामा खिरामा चलते पड़ाव से निकल गए। वहां सब्जा ही सब्जा था और दरख्त बहुत थे। खालिद झाड़ियों और दरख्तों की ओट में दुश्मन के पड़ाव की तरफ चले गए। वो इस जगह पहुंच गए जहां रूमी सालार थियोडोरस के दस्तों को होना चाहिए था, लेकिन वहां रूमी फौज का एक भी सिपाही नहीं था। कोई संतरी ना था जो उन्हें रोकता। शाम के वक्त उन्होंने वहां रूमी दस्तों को पड़ाव डालते देखा था। रात ही रात वो कहां चले गए। कुछ और आगे जाकर उन्हें ऐसी निशानियां मिले जिनसे साफ पता चलता था कि फौज ने यहां कयाम किया था। खालिद इस तरफ चले गए जिधर रोमियों की फौज के दूसरे हिस्से का पड़ाव था। खालिद को दूर से ही पता चल गया कि फौज वहां मौजूद है। वो छुपते छुपाते और आगे चले गए। रूमी संतरी घूम फिर रहे थे। खालिद दुश्मन के पड़ाव के अर्द गिर्द बढ़ते गए। चांदनी में उन्हें दुश्मन का कैंप दिखाई दे रहा था। खालिद को यकीन हो गया कि रोमियों की आधी फौज कहीं चली गई है। खालिद बड़ी तेजी से चलते अबू उबैदा के पास चले गए और उन्हें बताया कि रोमियों की आधी फौज लापता हो गई है। कहां चली गई होगी? अबू उबैदा ने पूछा। जहां भी गई है, खालिद ने कहा। इसे वहीं पहुंचाने के लिए दिन में रोमियों ने लड़ाई से गुरेज किया था। कुछ देर दोनों सालार इसी पर तबादला ख्याल करते रहे कि रोमियों की फौज का एक हिस्सा कहां गायब हो गया है। मुअर्रिखों के मुताबिक ये सालार थियोडोरस के दस्ते थे जो चले गए थे। पीछे सालार शम्स रह गया था। इसके दस्तों की तादाद भी खासी ज्यादा थी। सुबह होते ही रूमी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अबू उबैदा पहले ही तैयार थे। उन्होंने रोमियों पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने दस्तों को हसब मामूल 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया था और हमला दुश्मन के पहलुओं पर किया था। खुद उन्होंने दुश्मन के कल्ब पर नजर रखी हुई थी, जहां उन्हें सालार शम्स का परचम दिखाई दे रहा था। मुजाहिदीन ने दुश्मन के पहलुओं पर हमला किया और अबू उबैदा आगे बढ़े और शम्स को मुकाबले के लिए ललकारा। शम्स ने घोड़े को अलिफार लगाई और आगे गया। अबू उबैदा ने अपने घोड़े को अलिफार लगाई और उसकी तरफ गए। दोनों सालारों ने एक दूसरे पर वार का और दोनों की तलवारें टकराईं। शम्स ने जरा दूर जाकर घोड़ा मोड़ा, लेकिन अबू उबैदा ने अपने घोड़े को ज्यादा आगे न जाने दिया। फौरन ही मोड़कर फिर अलिफार लगाए। शम्स अभी सीधा भी नहीं हुआ था कि अबू उबैदा की तलवार उसके कंधे पर पड़ी, लेकिन इसकी जिरा ने इसे बचा लिया। दोनों के घोड़े फिर दौड़ते एक दूसरे की तरफ आए तो शम्स ने वार करने के लिए तलवार ऊपर की। अबू उबैदा ने बर्छी की तरह वार करके तलवार उसकी बगल में उतार दी। जरा ही आगे जाकर घोड़े को मोड़ा। शम्स को जख्म परेशान कर रहा था। वो अपने घोड़े को बरवक्त न मोड़ सका। अबू उबैदा ने इसकी एक टांग पर भरपूर वार किया और टांग काट डाली। शम्स गिर रहा था जब अबू उबैदा फिर वापस आए और शम्स की गर्दन को ढलका हुआ देखकर गर्दन पर वार किया। शम्स का पूरा सर तो न कटा, लेकिन अलग होकर लटकने लगा। फिर उसकी लाश घोड़े से इस तरह गिरी कि एक पांव रिकाब में फंस गया। अबू उबैदा ने शम्स के घोड़े को तलवार की नोक छूटी। घोड़ा बिदक कर दौड़ पड़ा और अपने सवार की लाश घसीटता फिरा। इसके साथ ही अबू उबैदा ने अपने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का हुक्म दे दिया, जहां खलबली बपा हो चुकी थी, क्योंकि इसका सालार मारा गया था। रूमी पीछे हटने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने उनके अकब में जाकर उनके लिए भाग निकलना मुश्किल कर दिया।
پھر بھی بہت سے رومی نکل گئے اور حمص کا رخ کر لیا۔ یہ معرکہ محرم الحرام 14 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ اسی صبح دمشق کے باہر بھی خون ریزی ہو رہی تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دمشق مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن